subscribe and share. हेलो एवरीवन, हमारी आज की कहानी का विषय है विक्रम और बेताल। ये कहानी विक्रम बेताल पच्चीसी की एक कहानी है। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर लादकर जंगल के रास्ते से साधु के पास ले जा रहा होता है। बेताल को इस बीच एक चालाकी सूझती है। वो राजा विक्रम को जंगल का रास्ता आसानी से कट जाए इसके लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि तुम पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा विक्रम उसकी बात मानकर चुपचाप कहानी सुनने को तैयार हो जाता है और बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गए। तो ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने जवाब दिया, मैं शिकार खेलने आया हूं। फिर ऋषि बोले, बेटा, तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? तो राजा ने वादा किया कि वह अब कभी शिकार नहीं खेलेगा। इतना सुनकर खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे दे और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं कुछ उपाय करता हूं। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमाया। यह कहलवा दिया कि जो कोई 7 बरस का ब्राह्मण का बालक अपने को बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने अपने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी भी मिट जाएगी। उसके माँ बाप ने मना कर दिया, पर बालक ने हठ करके उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने
माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, यह बताओ कि वह बालक क्यों हंसा? राजा विक्रम ने फौरन उत्तर दिया, इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहां तो कोई भी बालक के साथ नहीं था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे, राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। ब्राह्मण का लड़का तो परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसा था। इतना सुनकर बेताल अंतर्ध्यान हो गया और जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम उसे बड़ी मेहनत और मशक्कत से उसे पकड़ कर लाया और फिर से उसने अपनी पीठ पर उसे लाद लिया। बेताल ने बड़ी ही चालाकी से राजा विक्रम को जंगल में रास्ता काटने के नाम पर एक कहानी सुनाने के लिए मना लिया। उसने कहा कि जंगल में रास्ता आसानी से कटे, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और अपनी कहानी शुरू कर दी। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणि वर्मा के साथ कर दिया। मणि वर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणि वर्मा कहीं गया। पीछे अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। लेकिन उसी समय उसकी एक सखी वहां पर पहुंच गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से उसे मिला देगी। उसकी दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कर आई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति वहीं रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया
और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा ही दुखी हुआ। वह अपनी स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग ना सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सभी को जीवित कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से एक सवाल पूछा, हे राजन, यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? तो राजा विक्रम ने जवाब दिया, मेरे विचार में मणिवर्मा विराग में सबसे ज्यादा अंधा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे, उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का यह जवाब सुनते ही बेताल फिर से गायब हो गया और जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम ने ऐसा देखा तो वो जल्दी से उस पेड़ पर पहुंचा और उसने बेताल को बड़ी ही मेहनत और मशक्कत से फिर से पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद कर जंगल की तरफ चला गया। बेताल ने रास्ता काटने के बहाने फिर से रास्ते में राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसी के साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका सारा धन छीन लिया। फिर वे चारों भाई अपने नाना के यहां चले गए, लेकिन कुछ दिन के बाद वहां भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। यह सोचकर चारों भाई 4 दिशाओं में चले गए। कुछ समय के पश्चात वे चारों भाई विद्या सीख कर मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं। तो दूसरे भाई ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूं। तीसरा भाई भी चुप नहीं रहा, उसने भी कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूं। तो चौथा भाई उत्तेजना में बोला, मैं इससे भी बढ़िया काम कर सकता हूं, मैं उसके अंदर जान डाल सकता हूं। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने चारों भाई जंगल में गए। वहां उन्हें एक मरे शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। सबसे पहले एक भाई ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे भाई ने सारे अंग बना लिए और चौथे भाई ने उसमें प्राण डाल दिए। देखते ही देखते शेर जीवित हो उठा और उसने सारे भाइयों को खा लिया। यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से एक
प्रश्न किया, हे राजन, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? तो राजा ने जवाब दिया, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी तीन को यह पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम उसे अपनी मेहनत से फिर से उसे पेड़ से उठाकर अपनी पीठ पर लादकर जंगल की तरफ चला गया। और राजा विक्रम को बेताल ने जंगल में रास्ता काटने के लिए एक नई कहानी फिर से सुनाई। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर है। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका, तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए, चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे, तो रोने पिटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकलकर बाहर आया। पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वहीं तपस्या करने लग गया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि यह योगी पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसा? तो राजा ने कहा, इसमें क्या बात है? वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे बहुत सारी उसने शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।